आप तमाम साथियों को झारखंडी जोहार। स्वागत है साथियों मेरे चैनल पे। साथियों, यदि आप जेटेट की तैयारी कर रहे होंगे या माध्यमिक आचार्य, तो आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज है। जेटेट का एग्जाम साथियों हाईकोर्ट के डेडलाइन के अनुसार मार्च में एकदम है साथियों को हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माध्यमिक आचार्य में ही हाईकोर्ट बोला था कि आप एग्जाम कब ले रहे हैं, तो जनवरी में ले रहे हैं, कहा गया था जेएसएससी के द्वारा। और जेएसएससी ने जारी किया है लिस्ट की अपना जो न्यूज की, उसमें हम ले लेंगे जनवरी में। उसी प्रकार जैक भी आपको जेटेट एग्जाम ले लेगी साथियों। क्या है उसके संबंधित एक न्यूज भी मेरे साथ आया है, उसको भी अच्छा से देखेंगे एग्जाम के बारे में। और आपका एक विधानसभा में आपका जो स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के जो आपका मंत्रालय है, उससे सवाल पूछा गया। कौन सवाल पूछा? तो माननीय श्रीमती मंजू कुमारी, माननीय आपका जो विधानसभा सदस्य हैं, उनके द्वारा सवाल पूछा गया। आपका 9 दिसंबर को पूछा गया था सवाल साथियों। विधानसभा का आपको पता होना चाहिए कि शीतकालीन सत्र चल रहा था, उसमें आवाज उठाया गया कि आप जेटेट के बारे में क्या क्या पूछा गया। देखिए मंजू कुमारी क्या पूछे हैं इस सवाल में। पहला कि आप झारखंड निर्माण के बाद, ये पहला सवाल का हम अर्थ बताते हैं कि 2012 और 16 में ही आप जेटेट का आयोजन किए हैं। तो यहाँ पे स्वीकार किया कि हाँ, हम लोग जो है, पहला सवाल के आंसर में कि हम लोग 2012 और 16 में ही अब तक 25 वर्षों में कुल 2 बार ही जेटेट लिए हम, वो स्वीकार किया गया मंत्री जो है विभागीय एजुकेशन मिनिस्टर के। फिर अगला सेकंड सवाल है कि आपको पता होना चाहिए कि स्पेशल टीचर की बहाली आई हुई है, दिव्यांग शिक्षक का बहाली आया हुआ है, जिसको स्पेशल टीचर कहते हैं, विशेष सहायक आचार्य की बहाली, जिसमें बोला कि जेटेट पास को ही आप योग्य मान रहे हैं। तो इधर मंत्रालय के जो मंत्री हैं, उनके द्वारा बोला कि हाँ, ये बात तो सही स्वीकार किए कि हाँ, हम उन्हीं लोग के लेंगे जेटेट पास रहेगा उसी। और ये भी पता होना चाहिए कि हाईकोर्ट बोला था कि हाँ, स्पेशल टीचर का बहाली कीजिए आप, बाकी अन्य टीचर का बहाली नहीं कर सकते आप। क्यों? कि जेटेट नया आयोजन कर लीजिएगा तभी कीजिएगा। ये छूट मिला है विशेष सहायक आचार्य दिव्यांग शिक्षक के बारे में। बाकी और कोई अन्य शिक्षक बहाली जो है प्राइमरी और 6 to 8 का नहीं हो सकता है। क्यों? हाईकोर्ट बोला कि जेटेट नया ले लीजिएगा तभी नया बहाली निकालिएगा आप। अब हाईकोर्ट का आदेश का अवहेलना सरकार नहीं कर सकती है। फिर यहाँ है सवाल का 3rd नंबर में कि जेटेट नहीं होने के कारण लाखों छात्र जो है आपका वंचित रह जा रहे हैं, जो विशेष सहायक आचार्य के भर्ती से और आपको अन्य नए बहाली से। और पूछा है कि कब तक एग्जाम ले रहे हैं आप, तो ये में बोला कि हाँ, ये बात तो सही है कि हम आवेदन जो मांगे हैं जेटेट पास को ही लोगों को माना है। यहाँ पर भी आवेदन दिया, लास्ट जवाब मिला कि हाँ, देखिए जैक द्वारा 2024 में विज्ञापन जारी किया गया था जो मंत्रालय के मंत्री द्वारा, लेकिन उसमें कुछ सिलेबस में विसंगतियां पाई गई और आपत्तियों को निराकरण, उसको सोल्व करने के लिए आपका जो है स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग झारखंड रांची के द्वारा अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। किसको? सिलेबस पाठ्यक्रम को सुधार करने के लिए। फिर अंतिम में जवाब दिया गया कि समिति विज्ञापन को रद्द करते हुए नई नियमावली के गठन हेतु ड्राफ्ट कमेटी आपका अनुशंसा की गई है। उक्त आलोक में नई नियमावली गठन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। जैसा हम आपको बताते हैं थोड़ा एक कदम और बढ़ के कि आपका जो जेटेट का नियमावली का ड्राफ्ट जो है वो तैयार हो गया है और मुख्यमंत्री के पास से बैठा हुआ है चीज, और कैबिनेट, अगले कैबिनेट में उम्मीद रखिए कि ये पास हो जाएगा नियमावली। और आपका जो पुनः जो फॉर्म फिलिंग जेटेट का होगा जनवरी माह में हो जाएगा प्यारे साथियों। बस अकबकाइए नहीं, अकबकाने से ज्यादा कि आप अपनी तैयारी को मजबूत रखिए। और जेटेट का अपडेट के लिए आपके पास सबसे पहले पहुंचे और निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपके पास मेरा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो इसमें जो है जेटेट का नियमावली साथियों अंतिम स्थिति में है और जेटेट का जो सिलेबस बताया है ड्राफ्ट में, हम जो जेटेट सिलेबस के नाम से बना हुआ है मेरे चैनल पे, तो वहां पे आप जरूर देख लीजिए, सिलेबस वही रहने वाला है। और साथियों यदि आप सीटेट की तैयारी किए हैं और जेटेट, तो आप दोनों का सिलेबस सेम रहेगा। क्यों? 150 वहां पर वही प्रश्न है, यहाँ पर भी अंतर एक ही है साथियों कि यहाँ पे क्षेत्रीय भाषा अलग एक है, नागपुरी, खोटा, पंचपर्गनिया पढ़ना है। और उसका तैयारी करने के लिए मेरे चैनल से जरूर जुड़ जाइए क्योंकि यहाँ पे हम नागपुरी का तैयारी संपूर्ण कराएंगे।
और उसका सिलेबस जारी तो नहीं हुआ है, लेकिन उस सिलेबस कैसे पढ़े, तो 2012 और 16 में जो आपको पेपर पूछा गया था 12 और 16 में, उसके आधार पर ही आप तैयारी कीजिए। व्याकरण को पूरा बढ़िया से पढ़ लीजिए, नागपुरी या खोटा हो या संथाली हो, पंचप्रगनिया हो, और उस व्याकरण से आपको लगभग 70% क्वेश्चन दिखेगा वहीं से। साथियों, जेटेट की तैयारी के लिए आप हमसे जरूर जुड़िए, और सिलेबस का भी चर्चा हम किए हुए हैं पहले वीडियो में। जेटेट का न्यूज में बताते हैं कि पुनः जो फॉर्म फिलिंग है साथियों, वो जनवरी माह में हो जाएगा, और हाईकोर्ट के आदेशानुसार जेटेट का एग्जाम मार्च में हो जाएगा। साथियों, आप तैयारी मजबूत रखिए, याद रखिएगा 9 साल में आप जेटेट दोबारा हो रहा है, 16 के बाद 9 साल, और फिर कहीं ना होगा से पता नहीं है, आपके बाल बच्चे हो जाएंगे फिर दोबारा, उस समय भी बुढ़ा जाएगा तब वो जेटेट होगा, कोई पता नहीं है। इसलिए जो जेटेट 2026 में हो रहा है उसका तैयारी बढ़िया से कीजिए और जेटेट पास कर जाइए, न तो नौकरी से हाथ धो दीजिएगा। मौका एक बार ही मिलता है झारखंड में, तो मौका आ गया है, तैयारी को मजबूत रखिए। और एग्जाम मार्च में ही होगा हाईकोर्ट के आदेश अनुसार। क्यों कह रहे हैं साथियों, देखिए माध्यमिक आचार्य का एग्जाम जनवरी में बोला था, हाईकोर्ट का डेडलाइन था कि आप कब तक ले रहे हैं, जेएसएससी बोला था झारखंड कर्मचारी चयन कि हाँ हम जनवरी में ले लेंगे, उसी अनुसार वो आजकल आपका न्यूज जारी किया है कि हाँ हम एग्जाम जनवरी में ही लेंगे। जो माध्यमिक आचार्य के साथ छात्र हैं वो तैयारी को मजबूत बनाइए, क्योंकि जनवरी आपको हाईकोर्ट के आदेशानुसार जेएसएससी जनवरी में एग्जाम ले लेगा। साथियों, ये हमारा जेटेट का अपडेट था। जेटेट की निःशुल्क तैयारी के लिए हमसे जरूर जुड़िए, यहाँ पे हमारी टीम के द्वारा आपको जेटेट का निःशुल्क तैयारी होगा साथियों। और जेटेट का पल पल का अपडेट, साथ ही झारखंड में कोई भी वैकेंसी आती है उसका अपडेट सबसे पहले हम लोग बताने का प्रयास करते हैं साथियों। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।